मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ कि एक वर्कशन है, बट इसमें थोड़ा बहुत हॉरर सस्पेंस भी मिला हुआ है, इवन रोमांस भी। तो चलें स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है कि सभी क्लाइंट्स के डिसिपल्स क्लाउड ड्रेसेस आए हुए थे अपनी क्लासेस के लिए। क्लाउड ड्रेसेस जो हमेशा अपने डिसिप्लिन खामोशियों के लिए मशहूर था, और उनके दो जेट यानी लांचिशार और लानवांची के लिए पे इतने सारे रूल्स के कभी कभी सांस लेने के लिए भी लगता है, जो विंग हमेशा बोलता रहता है। विंग के लिए सबसे सख्त रूल ये था कि रात 9 बजे के बाद कोई भी डिसिप्लिन अपने रूम से बाहर नहीं निकलेगा। ये चीज़ हमेशा विंग को खटकती थी। जब ये सारे लोग क्लाउड रेसेस में आए तो सारे लोग एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स थे। डिफरेंट क्लैन्स, डिफरेंट कपड़ों के कलर, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट प्राइड, और उनमें से विंग तो सबसे ज़्यादा अलग था। वो हमेशा एक मुस्कुराता लड़का, कॉन्फिडेंट, और कभी भी किसी चीज़ से डरता नहीं था। उसकी पर्सनैलिटी सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, सिवाय लानकिरान। लानकिरान ने हमेशा से विंग के साथ बहुत ज़्यादा सख्त बर्ताव किया था, और हमेशा विंग को पनिशमेंट मिलती रहती थी। लेकिन कुछ दिनों में धीरे धीरे सारे लोग एक दूसरे के साथ बात करने लगे, और सारे लोग विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बहुत अच्छी होने लगी। बट एक इंसान था जिसके साथ उसकी दोस्ती अच्छी नहीं हुई थी। वो था लानवांजी। लानवांजी हमेशा अपने आप में ही रहता था, कभी किसी से बात नहीं करता था। वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहता था। उस बात पे वेंग को बहुत चिढ़ आती थी, और वो चाहता था कि वो लानवांजी के साथ भी वैसे ही रहे जैसे वो सारे लड़कों के साथ रहता है। वो चाहता था कि लानवांजी भी हमारे साथ घुले मिले, क्योंकि वेंग देख सकता था कि लानवांजी चुपके चुपके उससे ही देखता था, और वो हमेशा ये चीज़ अपनी क्लास में नोटिस करता था। और जब भी लानकिरान वेंग को पनिशमेंट देता था तो हमेशा लानवांजी ही था जो इस सीट से उठ के बोलता था कि मैं वेंग को सुपरवाइज करूँगा उसकी पनिशमेंट में। तो वो चीज़ वेंग को हमेशा क्यूरियस करती थी कि हमेशा ये मेरा साइड क्यों ले लेता है। जब भी लानवांजी से वो बात करने की कोशिश करता है तो लानवांजी हमेशा शाय और राइट जवाब दे के वहाँ से निकल जाता था। तो एक दिन ग्रुप जिसमें वेंग था, शाह था, मैं हुसैन, जो यंग और भी सारे लड़के थे। तो लानवांजी को अपने ग्रुप का पार्ट मानता था, पर लानवांजी उनके साथ इतना ज़्यादा मिलता नहीं था। बस एक दो बार के साथ फिशिंग करना, और भी कभी हंटिंग में उनके साथ चला जाता था। एक रात जब लानकिरान काम की वजह से क्लाउड रेसेस से दूर चला गया था, इसमें लांचिशा ने 3 दिन की छुट्टी अनाउंस की थी। वो चीज़ सुनने के बाद वेंग मन में सोचता है कि 3 दिन का फ्रीडम। क्लाउड रेसेस का तो एटमॉस्फेयर ही बदल गया था। लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे, गार्डियंस कम थे, साइलेंस भी थोड़ी कम थी, क्योंकि लाफ्टर थोड़ा ज़्यादा था। उसी दौरान वेंग ने क्वाइटली सबको सजेस्ट किया कि जब मास्टर नहीं है तो थोड़ा लेट बैठ के बातें कर सकते हैं। ये लोग हेजिटेट हुए, क्योंकि लानवांजी भी वहीं था और वो ये सारी चीज़ें सुन रहा था। उनको ये डर था कि ये कहीं लानकिरान को ना बता दे। फौरन से नया हुसैन ने बोला कि यहाँ का रूल है 9 बजे के बाद कोई भी अपने बेड से बाहर नहीं जा सकता। ये बस इसीलिए कह रहा था क्योंकि लानवांजी वहाँ सुन रहा था, और उसे डर था कि हमें कहीं पनिश ना मिल जाए। उसे क्यूरियोसिटी थोड़ी ज़्यादा थी। जब वो लोग लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पे लानवांजी नहीं था, वो सारे लोग बैंक से एग्री कर लेते हैं, और वो बोलते हैं हम लाइब्रेरी में ही मिल लेते हैं रात को 9 बजे के बाद। उनको ये मालूम नहीं था कि वहाँ पे लानवांजी उनकी बातें चुप कर सुन रहा था, और वो भी इन चीज़ में इंटरेस्टेड था। पर उसे ये था कि मैं अपने ही क्लैन का रूल कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। पर उसको क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये लोग क्या करने वाले हैं। तो वो भी चुपचाप लाइब्रेरी में बैठ गया था, पर उनके आंखों के सामने नहीं। 9 बज चुके थे। सारे लोग अपनी अपनी रूम से बाहर निकल के थोड़े बहुत स्नैक्स लेके लाइब्रेरी में जमा हुए। वो सारे लोग अंदर आते हैं तो थोड़ा क्यूरियस होते हैं कि ये क्या है, क्योंकि वेंग ने वहाँ पे सेंटर में कैंडल लाइट जलाई हुई थी। तो वेंग ने उनको बोला चुपचाप बस बैठ जाओ। वो लोग हंसने लगे और वहीं पे बैठ गए। पहले शुरुआत में तो वो सारे लोग अपनी अपनी बातें बताने लगे थे कि उनके क्लैन में कैसा होता है और वो क्या क्या मस्तियाँ करते हैं। किसी ने बोला उसे कल्टीवेशन पे प्रेशर फील होता है। किसी ने कन्फेस किया कि उसके घर की याद आती है। यंग यानी ने कहा कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखना चाहती हूँ अपने आप को, पर इतने सारे रूल्स के साथ तो मैं अंदर बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। लानवांजी जो दूर से ये सारी चीज़ें सुन रहा था, वो चुप हो गया और अपनी आंखें नीचे कर दी, और उसे याद आया अपना ही एक रूल कि किसी को छुप के सुनना गलत बात है। तो वो फ़ौरन से अपनी पेन लेके कुछ लिखने लग जाता है और अपने आप को उनसे अलग करने की कोशिश करता है, जैसे कि वो उनकी बातें ना सुने। पता नहीं कैसे, पर वेंग को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाता है कि हमारी बातें कोई सुन रहा है। तो वो सबको बोलता है गाइस थोड़ा धीरे बात करो, मुझे लगता है लाइब्रेरी में कोई है। और ऐसे ही वो लोग खा भी रहे थे और बातें भी कर रहे थे। कन्वर्सेशन बहुत हल्की हो चुकी थी, साइलेंस कंफर्टेबल हो गया था। तभी वेंग ने धीरे से कहा तुम लोगों को पता है ये कर्फ्यू रूल क्यों बना?
तो जंशा ने अपनी आइस रोल की, बोला बस डिसिप्लिन के लिए होगा। तो वेंग ने आगे बढ़ के बोला सच में? नेहो सेंग ने बोला तो क्या रीज़न हो सकता है? वेंग ने हल्की सी स्माइल की और बोला किसी को घोस्ट स्टोरी पसंद है? वेंग याली थोड़ा नर्वस हुई और बोला अभी मत शुरू करो वेंग। वेंग बोलता है अभी तो मज़ा आएगा इन बातों का। वेंग आगे बढ़ा, सारे लोग उसे ध्यान से सुन रहे थे। वेंग की आवाज़ बहुत सॉफ्ट हो चुकी थी। वो बोला 5 साल पहले जब ये एकेडमी नई नई बनी थी, एक डिसिप्लिन था जिसका नाम था युन। युन हमेशा अकेला रहता था, सब उसे इग्नोर करते थे। ये बात सुनने के बाद सब चुप हो गए। वो रूल मानता था हमेशा, लेकिन एक रात उसने किसी को रोता सुना। लाइब्रेरी के बाहर हवा तेज़ हो गई। वो आवाज़ कॉरिडोर से आ रही थी, सॉफ्ट ब्रोकन, जैसे कोई अपनी सांस दबा रहा हो। वेंग आगे बढ़ा। युन ने सोचा कोई जूनियर होगा। वो डोर खोलकर बाहर निकला तो कॉरिडोर खाली था। फिर उसने नोटिस किया कि हॉल के एंड में कोई खड़ा था। वाइट रोब्स, लॉन्ग हेयर, फेस नीचे झुका हुआ। वेंग ये सारी चीज़ें बता ही रहा था तो सारे लोग बहुत टेंस हो चुके थे और सीरियस हो गए थे। तो अचानक से नेहो सेंग ने बोला क्या वो लान वांजी की तरह था? उस बात पे वेंग हंसता है और बोलता है नहीं, लान वांजी थोड़ी ना ही कोई भूत है। और बोलता है मुझे स्टोरी कंप्लीट करने दो। वो आगे बताता है कि जब युन ने ये फिगर देखी तो वो आगे बढ़ा और उस फिगर से पूछा कि तुम ठीक हो? उस फिगर ने धीरे धीरे अपना फेस जब उठाया तो युन वहीं चुप हो गया। और वेंग बोला क्योंकि उसके चेहरे पे कुछ भी नहीं था, ना आँखें, ना नोज, ना माउथ, बस ब्लैंक स्किन। ये जुमला बोलने के बाद कैंडल थोड़ी हिली। सारे लोग स्टोरी में इतने ज़्यादा घुस गए थे कि उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ। वेंग आगे बढ़ा। वेंग ने बोला युन भागना चाहता था पर उसकी बॉडी मूव नहीं हो पा रही थी। उस फिगर ने अपने हाथ उठाया और पॉइंट किया युन के चेस्ट की तरफ। दूसरे दिन युन जो है वो कोर्टयार्ड में मिला। वो चीज़ सुनने के बाद नेहो सेंग ने बोला प्लीज़ वेंग स्टॉप करो, मुझे डर लगने लगा है। लान वांजी जो ना चाहते हुए भी वो स्टोरी सुन रहा था, उसके हाथ से पेन गिर जाती है और वो सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए डर जाते हैं। वेंग ने गलती से कैंडल पे पाँव रख दिया था तो कैंडल भी बुझ गई थी। हर जगह अंधेरा हो चुका था और वो सारे लोग चीखने लग गए थे। जैसे ही लान वांजी अपनी जगह से उठ के अपनी स्वार लेके खड़ा हो गया तो उसकी स्वार की रोशनी की वजह से वहाँ पे वो देख सकते थे, जिसको देखने के बाद तो वो और ही डर गए। नेहो सेंग ने बोला कि देखो तुम्हारी स्टोरी की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे भी वो फिगर आ गई, अब ये हमें नहीं छोड़ेगी। वेंग जो मन में यही सोच रहा था कि मैंने तो बस ये स्टोरी अपनी दिमाग से बनाई हुई थी, ये क्या हो रहा है। वो फिगर आगे आने लगी। उनको ये नहीं पता था कि वहाँ पे वो लान वांजी था, बट वो सारे लोग लाइब्रेरी से चीख के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। बट लान वांजी ने आवाज़ दी वेंग मैं हूँ। वेंग पीछे मुड़ा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बोला लंछा हम तुम्हें भूत समझ रहे थे और सारे लोग तुमसे डर के भाग रहे थे। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें इनवाइट किया भी था तो तुम हमारे साथ बैठ के हमारे साथ बैठ सकते थे, तुम वहाँ पे क्यों अकेले बैठे हो? नेहो सेंग और सारे लोग जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे लान वांजी था तो वो लोग सारे वापस आने लगे और बोला वेंग अब तुम ये हॉरर स्टोरी बंद करो। पर लान वांजी ने फ़ौरन से बोला नहीं, मुझे सुनना है आगे क्या हुआ। तो वेंग ने बोला ऑफ कोर्स, और सारे लोग फिर से वहीं जाके बैठ जाते हैं और वेंग कंटिन्यू करता है। अच्छा बोलता है जब वो दूसरे मॉर्निंग कोर्टयार्ड में मिला तो क्या वो मरा हुआ था? तो वेंग बोलता है नहीं, पर उसकी आंखें परमानेंटली खुली हुई थी, पर वो अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहा था। यानी वो जिंदा था बट वो हिल झुल नहीं रहा था। उसने कभी दोबारा बात नहीं की, कभी आंखें ब्लिंक नहीं की, बस बैठा रहा और स्टेयर करता रहा। और 3 दिन के बाद वो डिसअपियर हो गया। ऐसे ही एल्डर्स ने उसको कॉरिडोर को सील कर दिया टैलिस्मान लगा के और रूल बनाया रात 9 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। और वो चीज़ बोलने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि 9 बजने के बाद वो चीज़ एक्टिव हो जाती है। सारे लोग जो इतने ज़्यादा स्टोरी में घुसे हुए थे वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं और वेंग को ज़ोर ज़ोर से पटक के मारने लगते हैं और बोला कि तुमने हमें पागल बनाया। हुसैन फिर भी ये चीज़ को नहीं मान रहा था कि वेंग मजाक कर रहा है, उसे अभी भी डर लग रहा था और लान वांजी भी बिल्कुल खामोश होकर बैठा हुआ था। तभी लाइब्रेरी का डोर धीरे से खुला, सारे लोग फ़ौरन से दरवाजे की तरफ मुड़े। दरवाज़ा वहाँ पे लान शिशान खड़ा था। वेंग को लगा कि अब हम गए, पर उन्होंने उसे कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस बोला कि बस अपने रूम्स में लौट जाओ, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई लेक्चर नहीं। बस आते वक्त लान शिशान की आंखें सिर्फ वेंग पर थी, जिससे वो जानता हो कि ये स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं थी। वेंग वाले सब लोग अपने रूम में चले जाते हैं। जंशा और वेंग और जंग याली तो एक ही रूम में स्टे कर रहे थे, तो वो फ़ौरन से जाके सो जाते हैं। दूसरी तरफ ने हुसैन
थोड़ा डरा हुआ था तो वो अचानक से वेंग का डोर खड़काता है, बजाता है और बोलता है, क्या आज रात में आप लोगों के साथ सो सकता हूँ। दूसरी तरफ लानवान जी ने आंखें बंद की पर माइंड काम नहीं था। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर जाता है थोड़ा टहलने के लिए, जैसे उसे नींद आ जाए, तो वो देखता है वेंग भी कॉरिडोर पे खड़ा था। वेंग ने वॉल पर लगी टेलिस्मान को जेंटली टच किया, बोला, तुम लोगों ने इन्हें वीक कर दिया है लंचा। लानवान जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ पे बहुत सारी ठंडी हवा चलने लगी। वेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम यहीं हो। उसके कान के पास एक ब्रीथ आई जो बहुत ठंडी थी और उसके कान पे किसी ने बोला, तुम मेरी स्टोरी बदल देते हो। और वेंग ने बोला कि अगर मैं उन्हें सच स्टोरी बता दूंगा तो वो ज़िंदा नहीं बचेंगे। उसी टाइम वो कैंडल्स जो भी कॉरिडोर पे लगी हुई थी वो बंद हो जाती है। लानवान जी वहीं पे खड़ा था और उसको समझ नहीं आ रहा था और वेंग वहाँ से निकल के अपने रूम में वापस चला गया। ओके गाइस।